हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। मतलब हमने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, 9 घंटे की पढ़ाई कर ली, लेकिन शायद अगले दिन जब हम उठेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं है। मतलब सही से हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में। हम पढ़ तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम तक कैसे सिलेबस पूरा होगा, कैसे हम चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे। देखो, ये प्रॉब्लम हर बच्चे के अंदर होती है कि चाहे वो 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, या वो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, या फिर उसके ग्रेजुएशन या किसी और एग्ज़ाम के जो है उसके एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो इसमें बात करने वाले हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, ये हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो उस पर अप्लाई होगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाकी हाथ गंदे हो रहे लग रहे होंगे, ये जामुन खाने का नतीजा है। जामुन नहीं, सॉरी, शहतूत खाने का नतीजा है कि हाथ ऐसे हो रखे हैं। देखो, गंदे हो रखे हैं ना, ये साफ़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सुबह-सुबह, अगर ये चीज़ जैसे आजकल चल रही है कि हम नाइट आउल हैं, मतलब हम रात में पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा ऑलमोस्ट नहीं होता है। हम अपने आप को सही साबित करने के लिए गलत चीज़ों को भी सही बनाने की कोशिश करते हैं, उस पे एक ना एक तर्क देके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी पुरानी चीज़ों में कुछ कहा गया है तो उसमें कुछ ना कुछ वास्तविकता होगी। अगर हम चीज़ें सुबह उठ के पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की बात अलग होती है। आप एक बार ट्राई करके देखो कि आप सुबह 5 बजे या 6 बजे के टाइम पे जो चीज़ पढ़ोगे, या उठने के जस्ट बाद जो चीज़ पढ़ोगे, वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। ठीक है, वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद भी रहेगी, और चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर होगा। वो माइंड जब फ्रेश होता है, आप उस टाइम पे जब सो के उठोगे और उसके बाद पढ़ोगे, तो उसकी जो याद करने की जो कैपेसिटी है ना आपके अंदर, वो बहुत अच्छी होगी और समझोगे आप अच्छे से। तो एक ट्राई करोगे कि आप सुबह-सुबह जैसे ही उठते हो सो के, उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 घंटे, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो 2-3 घंटे ना करके 1 घंटा आप ट्राई करो। स्टार्टिंग में 1 घंटा आप पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। मतलब आप रीडिंग करो, स्कूल का सिलेबस पढ़ो, या फिर अपने जो फिर आपके एग्ज़ाम 1-2 इधर-उधर लगे हुए हैं, उनकी तैयारी करो आप। ठीक है? लेकिन उसमें ये करना कि उसमें रिवीजन वाली चीज़ या अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर जिसमें करने हैं, मतलब थोड़ी सी टफ चीज़ जो आपको लगता है कि ये टफ है, ठीक है, उसको ट्राई करना करके। ये सबसे पहला सॉल्यूशन, ये ट्राई करना। ठीक है, और दूसरा, आप जो गलती करते हो कि जो आपका पेपर है उसमें पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हो। आप क्या करते हो, थ्योरी पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, मतलब बुक्स खत्म करते हो एक तरीके से आप। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अब ये करना कि आप जितना टाइम पढ़ रहे हो, जैसे आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं, मतलब वो थ्योरी में लिखने वाले आए हैं या फिर वो टिक करने वाले आए हैं। ऑलमोस्ट एग्जाम्स तो टिक करने वाले ही हैं आजकल। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले उनको देखो। ठीक है, और उन पे प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपके सर पे बर्डन नहीं रहेगा कि हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस हिसाब से काम कर रहा है, चार में से आप सही चुन कैसे पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आपको आता है लेकिन आप चार में उस टाइम पे क्या सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो अपना ये हो गया दो, आपको मिल गए सॉल्यूशन। और तीसरा ये है सबसे बड़ा कि आप रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन सबसे बड़ा पिलर है पढ़ाई का। सबसे बड़ा पिलर रिवीजन का। देखो, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ो तो उसमें 2 घंटे रिवाइज करो। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये होगा कि आपने इधर पढ़ा और इधर खत्म। मतलब एक दिन आप पढ़ोगे, दूसरे दिन याद रहेगा आपको हल्का फुल्का, ऑलमोस्ट 30-40% याद रहेगा। उसके बाद में तीसरे और चौथे दिन आपका एकदम इरेज हो जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं याद है आपको। आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, कभी पढ़ा था। हल्का हल्का से आप याद रख पाओगे। जैसे आप न्यूज़पेपर की खबर या टीवी में कोई न्यूज़ देख लेते हो कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन आपसे अगर फैक्ट पूछ लिया जाए कि ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। क्योंकि आप अगर किसी मूवी की स्टोरी भी देखोगे तो एक टाइम के बाद में आप भूल जाओगे, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नहीं आ रहेंगी। तो उसी तरीके से ये है कि आप रिवीजन करो। पहले एक दिन आपने पढ़ा, 1 घंटे का जैसे आपने टाइम दिया, ठीक है, पूरे दिन का रिवाइज करो शाम में एक बार। याद नहीं करना है आपको कुछ भी, लेकिन सिर्फ उसकी एक बार रीडिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप पढ़ें दोबारा जब, तो उसके 10 मिनट पहले आप उसी को रिवाइज करो। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद में आप एक हफ्ते बाद संडे का दिन ऐसा रखो जिसमें आप फिर से रिवीजन करोगे। ठीक है,
संडे को रिवीजन करो, उसके बाद अगले महीने में, मतलब जैसे आपका महीना ख़त्म हो रहा है उस टॉपिक का, तो क्या करो उस टाइम फिर से रिवीजन करो और टेस्ट दे दो एक। आपका हो गया, आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, आपके दिमाग में चीज़ें हैं, आप सॉल्व कर सकते हो कुछ, ठीक है। आपका हो गया, एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका टेस्ट हो, कोई टेस्ट, जैसे ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देने ही जाओगे, ठीक है। टेस्ट भी बीच में आप दोगे या कोई होगा टेस्ट, ऐसे है कि जो और नॉर्मली लोगों का मंथली टेस्ट या ऐसे करके टेस्ट होते हैं, उस वाले टेस्ट में आप उसको क्या करो, पहले सब्जेक्ट रिवाइज करो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में एकदम बर्डन भी नहीं होगा कि हमारा ये सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी बुक पढ़ लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ट्राई करो, सॉल्यूशन मिलेगा कि हाँ हमारे सर पे जो बर्डन इतना आ रहा है वो हमें कैसे समझ में और हम उसको कैसे कम करेंगे, ठीक है। तो मिल गया होगा इसका सॉल्यूशन कि हाँ जो प्रेशर इतना है उससे क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब दूसरा ऑप्शन नहीं होता है तो हमें आराम होती है कि हमारा दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। जब एक ही काम है तो उस पर फोकस, एकदम फोकस रखो कि हाँ हमें किसी भी तरीके से करना है लेकिन यही करना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो मन लगा के, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।